जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। इससे पहले फर्स्ट ईयर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स और इनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है। उसी तरह ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स। इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स। इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स नहीं पढ़ना, हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स पढ़ना है। ठीक है। हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है ये हमारे पास, वैसे ये हाइपरबोलिक साइन एक्स लिखा हुआ है। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कोज एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाइपरबोलिक टेन एक्स और आगे तीन इनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है। फिर उनके ग्राफ भी पढ़े थे हमने, और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आइलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हमने वो भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। जब अब हमने इस फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स है, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है। डोमेन और रेंज फाइंड कैसे करेंगे? अगर हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक ना होता, एक्स ही होता, तो हम आसानी से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स है, हम कैलकुलेटर का यूज़ भी नहीं कर सकते। वैसे भी जो बेसिक ट्रिग्नो हमें वैल्यूज़ याद हैं, ज़ीरो पे साइन, ज़ीरो पे ज़ीरो, और साइन 30 पे आप देखें तो हमें 1/2 मिलती है वैल्यूज़। इस तरह हम हाइपरबोलिक फंक्शन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हाइपरबोलिक फंक्शन जब हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हम इसे आइलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आइलर फॉर्म में चेंज करना। आइए इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस को आइलर फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर अपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है। डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करेंगे हम इसके ग्राफ की मदद से। उससे आपको जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और ज़्यादा आपको समझ भी आएगी। ठीक है। ये मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया, इसको भी ऐसे ही रहने दें। ठीक है। अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम सारी। पहले इसको आइलर फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि हम वाई के इक्वल लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट है और ये इनपुट में वैल्यूज़ हम लगाते हैं, तो हमें आउटपुट में वाई की, हम ये सारा पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है हमारे पास। ठीक है। ये देखिए जब आपने फर्स्ट ईयर में साइन एक्स को आइलर फॉर्म में चेंज किया था तो ये क्या था हमारे पास? ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। और कोज एक्स का फार्मूला क्या था हमारे पास? ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2। और इसी तरह साइन ओवर कोज करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। लेकिन हाइपरबोलिक साइन फंक्शन में हमने ऐसे नहीं करना। हाइपरबोलिक साइन फंक्शन बस माइनर सा चेंज आएगा। ठीक है। आयोटा जो है ना वो गायब हो जाएगा, आयोटा नहीं आता। ठीक है। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आयोटा नहीं आता। ये आयोटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में नहीं आता। तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में आइलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1/2 ये, और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ई की पावर 2x माइनस 1 ई की पावर एक्स। देखिए ये कैसे बन गया, आपको पता है ये क्या है? ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ई की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स। ठीक है। हमें पता है ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर नेगेटिव पावर है, नीचे आके जब ये रेसिप्रोकल में जाएगी तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब हम इसका फिर हमने एलसीएम लिया। ठीक है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ई की पावर 2x माइनस 1 और ये ई की पावर एक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ये तरह आप इसको देख लें दोबारा से, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ये स्टेप जो है किया है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं ई की पावर एक्स, ठीक है,
और ये ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस ये इससे कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ई की पावर एक्स, इसको आप देखें बेसिस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा, ई की पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब हमें पता है एक्स पर ई की, हमें ई की वैल्यू भी पता है। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू जब इसमें लगाएंगे अपनी डोमेन से, एक्स ज़ीरो, अब जब यहाँ पे पुट करेंगे ई पावर 0 1 1 माइनस 1 0, इस तरह हम ई की वैल्यू भी 2.178 समथिंग हमें पता है वैल्यूज़। तो इसको कैलकुलेटर से हम जब सोल्व करेंगे तो वो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखिए, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए अब हम अपना टेबल वैल्यूज़ जो है वो कंप्लीट करते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। टेबल वैल्यू में पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की, देखिए वैल्यू पहली क्या है, 0। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। जब हमने एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो 1/2 ई रेज की पावर 2 0 माइनस 1 और ई की पावर 0। ठीक है, हमें ये पता है कि किसी भी नंबर की आप जो है पावर 0 ले लें तो वो क्या बन जाता है, 1। किसी भी नंबर की पावर आप 0 ले लें तो नंबर क्या होता है, 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं हम। y इज़ इक्वल टू 1/2 ई, ये देखिए जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 2 0 0, और ई की पावर 0 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1। सो 1 माइनस 1, और नीचे अगेन ई की पावर 0 1। सो ये देखिए y इज़ इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1 0 और 1। सो 0 और समथिंग 0, तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की है, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट की है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू भी जो है वो 0 मिली है। ठीक है, आइए इसको टेबल में पुट कर दें। हमारा टेबल जो है वो ये है, x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, उससे करस्पॉन्डिंग हमें y की जो वैल्यू मिली है वो क्या है, 0। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। देखिए हमारा फंक्शन तो ये लिखा हुआ है, x यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करें, y इज़ इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2 1 माइनस 1 और ई की पावर 1। देखते हैं ये क्या आएगा, 1/2 और ई की पावर 2 माइनस 1 और ई की पावर 1। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, आप देखिए कैलकुलेटर है मेरे पास। ई को सोल्व करने का तरीका ये है। ठीक है, आपको ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, शिफ्ट और ये प्रेस कर देना है। देखिए आपके पास ई यहाँ पे आ गया है। अब आपने ई की जो भी पावर आगे यूज़ करनी है, जो भी आपको चाहिए है ई की पावर में, सपोज़ हमें ई की पावर, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए है, ई की पावर 2 भी चाहिए है और ई की पावर 1 भी चाहिए है। तो ई की पावर 2 देखिए क्या आएगी हमारे पास, ऐसे आप 2 आगे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7.3890। ठीक है, एक ये आंसर आ गया हमारे पास। दोबारा से हम ई की, हमें एक और वैल्यू चाहिए, ई की पावर 1। ये तो हमें पता है कि ई की पावर 1 ई ही होता है। ये इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, 2.178 समथिंग आएगी। फिर भी आपको दिखा देता हूँ, शिफ्ट ई 1 क्या ही है, 2.718। ठीक है, हमने यहीं तक रखना है, आगे नहीं इतना जाना लेंथी, इसको आगे मज़ीद डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है, 2.718। ठीक है, अब आपको पता चल गया है किस तरह वैल्यू निकालनी है, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ठीक है, आपके
उसके क्रॉसपोंडिंग आपको वाई का आंसर मिल जाएगा। मैं इसी तरह अगली वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी, ये मैंने उसी तरह कैलकुलेट की हैं वैल्यूज़। 1 पुट किया था, हमें वैल्यू जो मिली है क्रॉस उससे क्रॉसपोंडिंग 1.17। जब 2 फंक्शन में पुट किया इस फंक्शन में, उसके क्रॉसपोंडिंग हमें वैल्यू क्या मिली है 3.62 वाई की वैल्यू मिली है। ठीक है, जब हमने 3 पुट किया था अपने फंक्शन में एक्स जगह पे, तो हमें क्या वैल्यू मिली है 10.01। उसी तरह आप रियल लाइन पे देखिए अप टू सो ऑन, आपने और वैल्यू जितना भी आपने पुट करनी है, ठीक है, आपको उसके क्रॉसपोंडिंग वाई के आंसर्स जो हैं वो यहाँ मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने पॉजिटिव रियल नंबर तो पुट कर लिए हैं, ठीक है, और ये नेगेटिव नंबर भी तो हैं हमारे पास, इनको पुट कैसे करेंगे? याद कीजिए कि इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। जी, ये है हमारे पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का रफली सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इवन फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और इसका हमें अब इवन फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? आपने सिंपली क्या करना है कि डोमेन का जो एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देना है उसके नेगेटिव से। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखना है कि हमारा फंक्शन किस तरह बिहेव करता है, अगर तो हमारा फंक्शन सेम रहता है, हमें एफ ऑफ एक्स ही वापस से मिल जाता है, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। और अगर नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है तब हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो रिप्लेस कीजिए एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ठीक है, एक्स को। तो देखिए हमारा फंक्शन किस तरह बिहेव करता है, माइनस एक्स की पावर है 4। तो ये देखिए पावर क्या है हमारे पास, इवन है, तो ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगी, तो वापस x4 ही आ जाएगा। और f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास, और ये x4 किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो ये हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही आ गया, ठीक है, नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन कैसे होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर हम क्यूब ले लें या 5 ले लें आप, ठीक है, ऑड रखें पावर। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे एक्स को, डोमेन के एलिमेंट को जब रिप्लेस करेंगे हम माइनस से, ठीक है, तब हमारे पास क्या रहेगा, माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये देखिए माइनस की पावर 5 है, ऑड है, तो ये माइनस ही रहेगा, और एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 किसी के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है। इसका क्या मतलब है, ये क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है, ठीक है। आपने सिंपली बस यही करना है कि डोमेन के एलिमेंट को नेगेटिव ऑफ एक्स से नेगेटिव उसके नेगेटिव से रिप्लेस कर देना है। अगर तो हमारा फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब कि हमें सेम फंक्शन मिलता है, वापस से ओरिजिनल फंक्शन हमारा मिल जाता है, तब वहाँ हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। और अगर हमें फंक्शन जो है नेगेटिव अपने हमारे फंक्शन में डोमेन के एलिमेंट को उसके नेगेटिव से रिप्लेस करने के बाद उसका हमें नेगेटिव के साथ ओरिजिनल फंक्शन मिलता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को ज़रा यूज़ कीजिए, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, जिसको हमने एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 है। इसमें अगर हम चेंज इसको देखते हैं कि हमारा फंक्शन ऑड है या इवन है। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज की पावर एक्स माइनस ई रेज की पावर माइनस एक्स ओवर 2। क्या तरीका था, उस डोमेन के एलिमेंट को उसके नेगेटिव से रिप्लेस कर दीजिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज की पावर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ई रेज की पावर एक्स आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, आप ऐसा कीजिए यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, ठीक है।
ई रेज़ की पावर एक्स। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं आइलर्स की फॉर्म में, उसमें ई की पावर एक्स पहले आ रहा है, उसके बाद जो है वो उसका नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो ये ई ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, ई रेज़ की पावर माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। तो आप ये देखिए ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, नेगेटिव ऑफ, ये किसकी ये क्या फार्मूला था हमारे पास, ये वापस से हमारे पास हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स बन गया है। तो ये हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स हमारे पास जो है वो बन गया है। आप ये देखिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। ठीक है जी, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़, अब योग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ लिखने के लिए। देखिए जब आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, वही आंसर मिलेगा नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो हमारे पास जो इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिला है, -1.17। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव के साथ आ जाएगा -3.62। नेगेटिव के साथ वही आंसर आएगा, जब नेगेटिव नंबर पुट करेंगे नेगेटिव बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में ओरिजिनल फंक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 10.01 आ जाएगा अप टू सो ऑन। होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है वो ये इसके टेबल वैल्यू समझ आ गई होगी, हमने कैसे लिखी हैं। इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, हमारा जो हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है ये एक ऑड फंक्शन है, इसलिए ऑड फंक्शन की कंसेप्ट को हमने जब -1 और जब हमने इसकी डोमेन के एलिमेंट को -1 से चेंज किया, ठीक है, -1 लगाया यहाँ पे, जब हमने एक्स यहाँ पे, ठीक है, तो हमें उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव ऑफ दिस नंबर मिला। ठीक है, आंसर मिलेंगे। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं।